गुड मॉर्निंग हिंदी चर्च। आइए आज के डिवोशन को हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का डिवोशन में जो मैं जो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ वो यह है कि अपने आप को जांचना। तो आज जो हम सीखेंगे वो यह है कि हमें अपने आप को जांचना है कि हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ में किस तरीके से है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग अध्याय को निकालेंगे। यहोशू का किताब 24वां अध्याय वचन 19 हम आप लोगों के सामने पढ़ेंगे। यहोशू ने लोगों से कहा, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है, वह जलन रखने वाला ईश्वर है। एक छोटी सी प्रार्थना करते फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। धन्यवाद हमारे राजा प्रभु, होने दो आप इस वचन को छूना और होने देना कि आप हमसे इस डिवोशन के वचन के द्वारा आप हमसे बातें करना। धन्यवाद प्रभु यीशु के इकलौते नाम से करते हैं, आमीन। आज जो मैं बात करने वाला हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया कि हम अपने आप को जांचना। क्या आपने परमेश्वर के सिवा किसी ऐसे व्यक्ति या किसी ऐसी चीज़ को किसी या कोई ऐसी चीज़ है आपके जीवन में जिस पे आप भरोसा कर सकते हो, है ना? क्या आप में कोई ऐसा गुण या आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी है जिस पे या आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आई है कि आप उन सब चीज़ों से ज़्यादा, अपनी क्वालिटी से ज़्यादा कि आप परमेश्वर पे भरोसा कर सकते हो? या आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ है, जैसे कि आपकी नौकरी हो गई या आपका टैलेंट हो गया या आपके रिलेशन हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके आसपास में है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके जीवन में परमेश्वर से ज़्यादा महत्व रख सकती है ना? ये कठिन क्वेश्चंस हैं, पर एक विश्वासी को अपने जीवन में इन सब बातों के विषय में सोचना चाहिए। क्या उसके जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ है जो वो कोई ऐसी चीज़ है जिसको वो परमेश्वर से ज़्यादा महत्व दे रहा है ना? अगर मैं एक बात बोलूँ कि मैं अपने आप को पवित्र नहीं कर सकता। मैं अपने आप को परमेश्वर के सामने उस तरीके से नहीं रख सकता जैसा परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है। पर एक चीज़ जो है वो मैं कर सकता हूँ, वो ये है कि मैं अपने आप को परमेश्वर को सौंप दूँ और अपने जीवन में परमेश्वर को आने दूँ, ताकि वो मेरे जीवन को सँभाले, वो मेरे जीवन को कंट्रोल करे और वो मुझे पवित्र बनाए। क्योंकि मैं अपने आप को पवित्र नहीं बना सकता, पर मैं अगर अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप देता हूँ और प्रभु यीशु मसीह के हाथों में रख देता हूँ, तब वो हमारे जीवन को क्या है, कंट्रोल कर सकता है, वो हमारे जीवन को पवित्र बना सकता है। हम यीशु मसीह की सेवकाई को नहीं कर सकते, है ना? हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं कि हम यीशु मसीह की सेवकाई को करें। यहोशू का 24वां अध्याय 19वां वचन यही कहता है। क्या बोलता है, एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे। बोलता है कि यहोशू ने उन लोगों से, यानी कि इज़राइलियों से कहा कि तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर और जलन रखने वाला ईश्वर है। अगर हम अपने आप को उस स्थान पर रखें, हम यीशु मसीह की सेवकाई को नहीं कर सकते, हम उसके अनुसार जीवन नहीं जी सकते, पर अपने जीवन को हम उस जगह पे रखें जहाँ पर यीशु मसीह हमारे जीवन को इस्तेमाल करे, और अपने जीवन में यीशु मसीह को उस जगह पे रखें जहाँ पर हमारे जीवन से यीशु मसीह होकर बहे, है ना? हमारे चाहे वो नेचर हो या हमारे बात करने का तरीका हो या हमें हमें किसी के साथ में मिलना हो, या अगर हम उन सब बातों में यीशु मसीह को रखें, तब हम उसकी सेवकाई को कर सकते हैं। और जब हम अपने आप को जांचें ना, अपने आप को जांचें, हमेशा अपने आप से सवाल पूछते रहें, क्या मैं परमेश्वर के समान, परमेश्वर के बातों के अनुसार या उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को जी रहा हूँ या नहीं? क्या मैं जिस तरीके से परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैं उसके साथ में रिलेशन रख रहा हूँ या नहीं, है ना? अपने आप को इन सब सवालों के बीच में रखें। और जब हम 24वां अध्याय को हम लोग जब पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो यहोशू है वो अपने लोगों से बातें कर रहा है, और अपने लोगों को, ये उन लोगों से बातें कर रहा है जो लोग थोड़े समय तक तो परमेश्वर के पीछे चलते थे, फिर कुछ समय के बाद में वो लोग क्या करते थे, परमेश्वर को छोड़ देते थे और पराये देवताओं की या परमेश्वर पर अविश्वास करने लगते थे वो। तो यहाँ पर जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, तो शुरुआत से ही यीशु उन लोगों को बता रहा है कि परमेश्वर उनको किस जगह से निकाल के लेकर आया। वो अब्राहम से लेकर वो अभी के समय तक की उन लोगों को सारी बातों को बताता है कि किस तरीके से अब्राहम को परमेश्वर ने चुना, वो पराये देवताओं की आराधना करते थे, फिर उसको निकाल के किस तरीके से परमेश्वर उनको मिस्र देश में लेकर गया। उन सब बातों को, उनके जीवन में उस बीच में कितनी सारी तकलीफ़ें आई, कितने सारे उन लोगों ने कितनी सारी उनके जीवन में कठिनाइयाँ आई, उन सब बातों को इस अध्याय में उसने कोड किया है। और
वो फिर आखिरी में उनसे पूछता है लाइक तकलीफ़ें आएँगी क्या, मगर फिर भी उन लोगों को जो एक सवाल के तौर पे उनको जाँचने की को बोलता है कि क्या तुम परमेश्वर की सेवकाई को करोगे? मगर यहोशू जब उन लोगों से सवाल पूछता है, और एक वचन और भी है जो मैं आप लोगों के सामने पढ़ूँगा। यहोशू क्या बोलता है, यहोशू के जो 24वें अध्याय में ही और 15वां वचन बोलता है कि यहोशू बोलता है कि तुम सेवा करो या ना करो, है ना? लिखा हुआ है, यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जो जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद उस पर करते थे, चाहे एमोरियों के देवताओं की जो सेवा करो जिनकी देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करता रहूँगा। लाइक उसने उसने अपने आप को जाँचा और उसने चुना कि उसको सिर्फ़ यीशु मसीह की, उसको उस जीवित परमेश्वर की आराधना करनी है। लाइक तकलीफ़ें आएँगी, मगर फिर भी उसने क्या बोला कि मैं हमेशा यीशु मसीह की या लाइक परमेश्वर की वो आराधना करेगा। और जब वो ये सवाल उन लोगों से पूछता है तो उन लोग आगे चल के हम लोग देखते हैं कि वो लोग रिस्पॉन्स करते हैं कि हाँ, हम लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे, है ना? और ये जो निर्णय था वो उन लोगों का एक दिन का नहीं था। मतलब इतने सारे साल उन लोगों ने यीशु मसीह उन लोगों ने परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में होते हुए देखा था, है ना? तो ज़रूरी है कि हम अपने आप को जाँचें, हम अपने आप को देखें कि हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ में कहाँ पर है, ताकि हम खड़े होके बोल सके कि हाँ प्रभु, मैं तैयार हूँ, मैं तेरी सेवकाई को करूँगा, मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा, मैं आराधना करूँगा, मैं किसी के लिए इस्तेमाल होऊँगा, मैं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होऊँगा। लाइक ये तब होगा जब हम अपने आप को जाँचेंगे और जब हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ में मजबूत होगा। एक वचन पढ़ूँगा, उसके बाद में हम लोग ख़त्म करेंगे। मत्ती का किताब 13वाँ अध्याय वचन 58 बोलता है, 58 बोलता है, उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। बोलता है, और उसने यानी कि कौन? यीशु मसीह ने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत सारे सामर्थ्य के काम नहीं किए। तो अगर हमारे अंदर अविश्वास होगा, अगर हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास नहीं होगा, तो परमेश्वर हमारे जीवन में किस तरीके से कार्य करेगा? और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर यीशु मसीह बहुत सारे कार्य कर सकता था, बहुत सारे कार्य परमेश्वर आज हमारे जीवन से कर सकता है, पर कब? जब हमारे जीवन में विश्वास होगा। अगर हमारे जीवन में अविश्वास रहा, तो परमेश्वर हमारे जीवन में वो कार्य नहीं करेगा जो कार्य हमारे जीवन में परमेश्वर करना चाहता है ना? तो हम लोग देखते हैं यहोशू की किताब में उन लोगों के अंदर विश्वास था, लाइक उन लोगों के जीवन में बहुत साल तकलीफ झेला, मगर फिर भी उन लोगों के जीवन में विश्वास था और उन लोगों ने खड़े होकर कहा कि हम परमेश्वर की सेवकाई को करेंगे। हम उसी तरीके से लाइक हम हमारे जीवन में तभी परमेश्वर की सेवकाई को कर सकते हैं जब हमारा विश्वास परमेश्वर के प्रति मजबूत रहेगा। तो लाइक जांचें अपने विश्वास को, अपने जीवन में अपने कार्यों को जांचें कि क्या मैं परमेश्वर के साथ में रिलेशन हमारा मजबूत है, क्या मैं परमेश्वर के साथ में उस चाल को चल रहा हूँ जिस चाल के अनुसार परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है। तो अपने आप को जांचें। आमीन।